नमस्कार, मैं हूं काव्या अरसदानी और मैं एक काउंसलर हूं। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर पहले? पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूं और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूं। ये काउंसलर मैं कैसे बनी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाओ। जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी। मैं बस बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है। एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ न कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा, तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए, मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी। कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कंपटीशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा, पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जैसे चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा, शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे। जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। ये कॉन्फिडेंस किस बला का नाम है यार। कॉन्फिडेंस नहीं है करके आधे लोग बिल में छुपे रहते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं कि जाके नौकरी के लिए बैठे या परीक्षा में बिंदास अपने आंसर्स लिखे या मम्मी पापा से भी जाके बिंदास कुछ बात करे। हर चीज में ये कॉन्फिडेंस ही क्यों बीच में घुस जाता है? ये कॉन्फिडेंस है क्या चीज? कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे अपने आप पे कितनी खुशी होती है। How satisfied I am with the way that I am। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और खुश हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। वो जब भी मेट में करीना कपूर का डायलॉग था ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अपने कितने फेवरेट हैं, उसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस किन चीजों से दिखता है पता है आपको? नहीं पता? जरा सोचिए, अगर आप इंसान को देख रहे हैं तो आप इंसान की किस चीजों को देख के बोलेंगे कि ये कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट नहीं है? बताइए। पता है, हमारे माँ बाप है ना, हम सबको घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम अपने से बेटर हो जाए, मतलब वी बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो अगर उनको लगता है कि तुम अभी ठीक है, इतना अच्छा भला काम कर रहे हो तो और भी बेटर काम करो। उनको लगता है कि तुम थोड़े से मोटे हो गए हो तो एक्सरसाइज करो। उनको लगता है कि अगर तुमको 70% आ रहे हैं तो तुमको 80% आने चाहिए।
इसीलिए वो आपको बार बार बोलते रहते हैं, क्या यार तुझसे कुछ नहीं होएगा, थोड़ा और बेटर करो, थोड़ा और बेटर करो। लेकिन जानते न जानते हुए इन सब चीजों को सुन के हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे नीचे चला जाता है और फिर हम देखते हैं बहुत सारा टीवी, देखते हैं बहुत सारी मैगजीन्स, उसमें सब लड़कियों के होते हैं एकदम पतली सी कमर, साइज 0 वाली, सब लड़के होते हैं 6 पैक एब्स वाले, हमारा तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट भी निकल रहा है। तो हमको बार बार लगता है कि शायद हम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में गुड इनफ नहीं है, मतलब दूसरे लोगों के कंपैरिजन में हम थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे और नीचे जाता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट इंसान पता है 3 चीजें डिस्प्ले करता है। वो 3 चीजें हैं, सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपके शरीर की भाषा, आप किस तरीके से खड़े रहते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं। विश्वास नहीं होता ना, इन सब चीजों पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे खड़े रहने के या बैठने के या चलने के तरीके से किसी और को क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपने ये बात सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब जो आपको देख के पहली बार में कोई एक अंदाजा लगाता है, वो जिंदगी भर उनके दिमाग में बैठ के ही जाता है कि ये ऐसा ही होगा या ऐसी ही होगी। और फिर ना हमें उस इंप्रेशन को चेंज करना अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा सलमान खान के जैसा है, एक बार उसने अपनी ठान ली तो फिर खुद की भी नहीं सुनेगा। जरा देखिए आपकी खुद की लाइफ में, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जिसको आपको पहली बार देख के लगा बहुत अकड़ू है, आज भी आप उसके हर व्यवहार में देखते रहेंगे कि वो अकड़ू कहाँ दिख रहा है। और अगर किसी फ्रेंड ने आपको आके बोला, नहीं यार कितना प्यारा है, कहाँ अकड़ू है, तो आप बोलेंगे तुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सब पता है, मैं लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, तू देख लेना वो क्या करता है आगे। एक बार अगर हमने किसी की जजमेंट बांध ली ना, गांठ बांध के, फिर हम उस जजमेंट को चेंज करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अब ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी जजमेंट गड़बड़ थी। मतलब सॉरी बोलना पड़ेगा, और सॉरी बोलना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अपनी फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट क्लास बनाए, एकदम ढासू, एकदम झकास। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि जब हम लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो भैया हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उसके बाद वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। ये गड़बड़ है, क्योंकि पता है फर्स्ट इंप्रेशन बांधने में कितना वक्त लगता है? फर्स्ट इंप्रेशन बांधने में लगते हैं सिर्फ 7 सेकंड। अब 7 सेकंड में आप किसी को क्या बता देंगे, कितना बता देंगे? इसलिए जब आप चल के आते हैं और कहीं बैठते हैं, उतनी देर में तो लोगों ने आपके बारे में इंप्रेशन ऑलरेडी कुल्फी के जैसे जमा ली होती है। जो पहली चीज मैंने आपको बताई फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, वो क्या थी? किस चीज से बनती है अच्छी सी फर्स्ट इंप्रेशन? बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट, मतलब आपके शरीर की भाषा। अब दूसरी चीज ये है आपका कम्युनिकेशन, मतलब आपके बोलने का तरीका। आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं और किस टोन में बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से धीरे धीरे दबी आवाज में बात करेंगे, और इन लोगों के बारे में आपका इंप्रेशन कुछ अलग होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मार-धाड़ जैसे बात करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं, बहुत फास्ट बात करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी आपका इंप्रेशन अलग होगा कि नहीं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने शब्दों के बीच में इतनी देर तक
खामोश हो जाते हैं कि आप बाथरूम में जाके वापस आ जाएंगे, वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसीलिए हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से दूसरे लोगों से कौन से टोन में और कौन से शब्दों में बात करनी चाहिए, उसके बारे में भी अब बात करते हैं। जब हम बहुत दबी सी छोटी सी आवाज में बात करते हैं, वो भी आंखें झुकाए, आई कांटेक्ट बिना मिलाए, नीचे देख के बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम है। उनको लगता है अरे ये तो गाय जैसी है, इसको हम लोग दबा सकते हैं, इसको प्रेशर डाल के हमारा काम निकलवा सकते हैं, इसको डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं। अगर आप बहुत जोर से बात कर रहे हैं कि ए क्या यार क्या कर रहा है, होमवर्क किया कि नहीं, तो सामने वाले को लगेगा ये भाई क्यों मारने को क्यों आ रहा है, थोड़ा शांति से बात करना। तो उनको लगेगा कि आप थोड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं या आप बहुत अग्रेसिव हैं, झगड़ालू हैं। इसलिए हमारा टोन ना तो बहुत ऊपर रखना है, ना तो बहुत नीचे, मध्यम टोन में बात करनी है। ना बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के बात करनी है, ना बहुत फास्ट बात करनी है। पता है आप जो बहुत फास्ट बात करते हैं, एकदम बिना पॉज किए, बिना रुके, ए क्या होमवर्क किया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अरे मम्मी तुमने खाने के लिए क्या बनाया है। लोग इतनी फास्ट वाणी सुन के थक जाते हैं। उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपका इतना फास्ट बोलना सब अपने दिमाग में बिठा ले। इसलिए ना तो बहुत ज्यादा पॉज रखना है और ना ही तो बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है। अपना पेस मतलब अपनी स्पीड भी मध्यम रखनी है। ये ध्यान रहे कि जो आप बोलने वाले हैं वो आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता। तो सामने वाले को ये सब इंफॉर्मेशन अंदर लेने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। इसलिए थोड़ा स्पीड मध्यम रखे, मीडियम रखे। और अब आती है बात आई कांटेक्ट की। अगर हम देख कहीं रहे हैं, लोगों की आंखों में डाल के नहीं देख रहे हैं या उनके चेहरे पे नहीं देख रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि क्या है, मुझ में कोई गड़बड़ है क्या, उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है क्या, मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सामने वाले का रिस्पेक्ट रखने के लिए उनके चेहरे की ओर देख के बात करें, उनकी आंखों में आंखें मिला के बात करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितनी देर बात कर रहे हैं उतनी देर हमें घूरना है उनके सामने। अगर हम घूर के बात करेंगे तो सामने वाला डर जाएगा, उनको लगेगा कि हम स्क्रू लूज हैं। इसलिए उनके चेहरे पे अपनी आंखें बनाए रखें। कभी कभी ठीक है कि हम ऊपर देख के हाँ अच्छा सही बोल रहे हो ऐसे बात करें। कभी ये भी ठीक है कि नजर नीचे की तरफ हटा ले, लेकिन फिर से नजर एटलीस्ट 80 to 90% इन द कॉन्वर्सेशन हमें इंसान के चेहरे पे बनाए रखें। ये तो हो गई हमारे टोन के बात कि किस तरीके से बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी है ये भी तो जरा जान लीजिए। सबसे पहले जब आप किसी को मिलते हैं उनका नाम याद रखिएगा। अगर आप रीटा से मिल रहे हैं तो अपना हाथ मिलाइए और बोलिए हेलो रीटा, इट इज लवली टू मीट यू, या हेलो रीटा, तुमको मिलके बहुत खुशी हुई। ऐसे नहीं हाय क्या नाम था तुम्हारा, मैं तो भूल गई। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो उनको बड़ा स्पेशल महसूस होता है और उनको लगता है कि आप भी बड़े स्पेशल हैं और हमको तो इम्प्रेशन फर्स्ट क्लास बनानी ही है, तो थोड़ी सी मेहनत और डालिए, लोगों का नाम याद रखिए। और दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं तो हकारात्मक बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए, हाँ मिलाइए, नहीं ना नो मुझे नहीं पसंद, ये क्या, ये बकवास है, वो भी बकवास है, दुनियाई बकवास है। नेगेटिव वाली बातें नहीं करनी है, उससे सामने वाले को लगता है कि आप में कुछ खास दम नहीं है। थोड़ी पॉजिटिविटी अपने आप अंदर जगाएं और पॉजिटिव बात करें लोगों से। हमेशा उनको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दें, फेक वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। हर एक इंसान में कोई ना कोई बहुत बढ़िया खूबी रहती है। कभी उनका ड्रेस बड़ा खूबसूरत रहता है,
कभी उनके चेहरे की स्माइल खूबसूरत रहती है, कभी उनकी आंखों में इतना पावर होता है, कभी उनके जूते अच्छे, कभी उनके बोलने का तरीका अच्छा। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ढूंढे और उनको बताएं कि मुझे आप में ये बहुत अच्छा लगता है। आप सामने वाले को इतना खुश कर जाएंगे कि उनकी खुशी आप पे भी छलकने लगेगी। ये हो गई क्या बोलना है उसकी बात। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज का कैसे ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारे शरीर की भाषा का सबसे पहला भाग हम किस तरीके से खड़े रहते हैं। आपने लोगों को देखा है, बहुत लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, या तो फिर ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे दिखते हैं। कोई याद आ रहे हैं ऐसे लोग? ध्यान दीजिए, पक्का पता चल जाएगा कि ऐसे कौन चलता है। कुछ लोग हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से खड़े होते हुए, एक अलग अलग इंप्रेशन बनती जाती है। जब कोई ऐसे खड़ा रहता है अपने शोल्डर्स को या अपने कंधों को झुकाए हुए, तो ऐसा लगता है कि थका हारा है जिंदगी से, इसमें कौन सा दम है, लगा दो उसको तो ले लेगा, गुंडागर्दी कर दो थोड़ी झेल लेगा। हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं दिखाना है, कंधे हमेशा ऊपर। कुछ लोग हैं जो अपने पेट के मसल्स का कंट्रोल ही नहीं लेते हैं। अगर पेट बड़ा हो गया है और उनको आदत हो गई है तो ऐसे ही खड़े रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। कितना अजीब लगता है ना जब लोग ऐसे चलते हैं। पेट के मसल्स को अंदर खींचो। अपनी जो बैक है, बैक को सीधा रखना है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ऐसे नहीं अष्टवक्र के जैसे आड़ा टेढ़ा, यहाँ से आड़ा यहाँ से टेढ़ा। ब्रेक डांस नहीं करना है हमको, एक सीधे लाइन में खड़ा रहना है। जब मैं ऐसे आपके सामने खड़ी रहूं तो मेरी जो चिन है वो फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। अगर मैं अपना चेहरा ऐसे ऊपर रख के चलती हूँ और आती हूँ आपके पास, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन से देश की महारानी है, क्या समझती है अपने आप को। क्योंकि जब लोग अपना चेहरा ऐसे ऊपर रख के चलते हैं तो ऐसा लगता है कि एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अगर चिन को नीचे रखा तो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है। इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए, आई कांटेक्ट लोगों के साथ बनाए रखिए, अपनी बैक को सीधी रखना है, अपने कंधों को ऐसे मुरझाने नहीं देना है, कंधों को ऐसे खोलना है। और जब चल रहे हैं तो एक पैर पे दूसरा पैर आगे, ना कि एक पैर एक दिशा में और दूसरा पैर दूसरी दिशा में रख के चलना है हमको। अब आते हैं बैठने के तरीके तरीकों पर। बहुत सारे नमूने आपको दिखेंगे, अजीब अजीब ढंग से बैठते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए जब हम बैठ रहे हैं किसी के सामने। सबसे पहला ये, अगर हमारे सामने कोई बैठा है तो ऐसे पैर नहीं दिखना चाहिए या हमारा जूता उसको नहीं लगना चाहिए। ये बहुत बार होता है बसों में, ट्रेन में, जब हम होटल में जाते हैं तो ऐसे लोगों के पैर छूना नहीं चाहिए अपने जूते से, और अपने जूते का सोल दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी का अपमान कर रहे हैं। तो अपना जूता हमेशा नीचे की ओर रखें। अगर आपको पैर क्रॉस करके बैठने की आदत है तो ठीक है, लेकिन पैर नीचे की तरफ होना चाहिए, किसी के सामने नहीं। बहुत बार लड़के जो हैं वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे। ये बहुत भद्दा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। ऐसे नहीं बैठना है हमको किसी के भी सामने। आप अपने घर में जिस तरीके से चाहे बैठे, लेकिन अगर किसी के साथ में है तो अपने पैर दोनों एक साथ। अगर लड़कियां हैं और आपको अपने पैर क्रॉस करने हैं तो आपके क्रॉस एंकल की तरफ क्रॉस करें, नीज की तरफ नहीं। अपने पैर यहाँ पे अपने जूतों के पास क्रॉस करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी इम्पोर्टेंट इंसान को मिलने जा रहे हैं तो हमारा बैक हमारे कुर्सी के पीठ को नहीं छूना चाहिए। ऐसे आराम करके नहीं बैठना है। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना है आपको? हमको बैठना है सीधा, बिना अपनी पीठ को कुर्सी की पीठ पे चिपकाए हुए। अपने हाथ को यूज करें
अपने हाथों से अपने आप को एक्सप्रेस करें और मुस्कुराहट बनाए रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, अपने टोन का ध्यान रखें, अपने शब्दों का ध्यान रखें और बनाइए दुनिया की बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। और मुझे लिखिएगा जरूर कि ये सब टिप्पणियां आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं। इनफैक्ट एक फर्स्ट क्लास फोटो भेजिए हमको आपके बेस्ट कपड़ों में, आपके बेस्ट बॉडी लैंग्वेज में, और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत फोटो होगी उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्राइज भी होगी। मैं हूँ काव्या सिदानी, आपके खुशियों की डॉक्टर, और मैं आपको फिर मिलूंगी दोबारा। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।